हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश ट्यूएम में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 4 स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कॉलरशिप बात करने वाले हैं जो आप सबके लिए अगस्त 2022 की लास्ट डेट रहने वाली है। तो उसके लिए आप स्कॉलरशिप भर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहेंगे। टॉप 4 स्कॉलरशिप है 2022-23 में, उनकी जो लास्ट डेट है वो अगस्त है, तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, आपके चांस बन जाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखेंगे और अप्लाई कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जानेंगे। तो मैं बडी फॉर स्टडी में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्कॉलरशिप है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप, जिससे को पता है क्लास 6 से लेकर 12th यूजी और प्रोफेशनल कोर्स को दिया जाता है। ठीक है, अगर आप क्लास 12th में 10th में तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं या नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं, तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें अमाउंट की बात करता हूँ। प्रोफेशनल अगर डिग्री आप अगर करते हैं अंडर ग्रेजुएट में, आपको 50,000 रुपये का अमाउंट मिलने वाला है। अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक स्टूडेंट है तो आपको 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद अगर आप जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं नॉर्मली, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम ऐसे कोर्स करते हैं, तो आपको 20,000 रुपये स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा टाटा कैपिटल की स्कॉलरशिप की तरफ से। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, कई बच्चे पूछते सर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, लेकिन कई बच्चों को मिलता भी है। स्कॉलरशिप कैसे मिलता है? बच्चों का मेरिट सिलेक्शन होता है। बच्चों का क्या आता है, परसेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके नंबर्स अच्छे होने चाहिए, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट में वैकेंसी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का कोई भी एक चार्ज, 1 रुपया भी आपके जेब से नहीं देना है, बस आपको अप्लाई कर लेना है। अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं फिर भी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली स्कॉलरशिप की बात हो गया। दूसरी स्कॉलर बात करते हैं। दूसरा स्कॉलर आता है एचडीएफसी परिवर्तन स्कॉलरशिप 2022-23 के। ठीक है, ये काफी अच्छी स्कॉलरशिप है। आपको स्कॉलरशिप अमाउंट 75,000 रुपये आपको देखने को मिलता है। इसमें बात करते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, जैसे बात क्लास 1 से लेकर 6वीं तक के स्टूडेंट है तो उनको 15,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। कक्षा 7 से लेकर 12 तक है उनको 18,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप जैसे मान चलो अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 20,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम ऐसे कुछ कोर्सेज करते हैं तो आपको 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया जाने वाला है। ठीक है, अगर आप जनरल अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 35,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलने वाला है। जैसे इंजीनियरिंग वगैरह कोर्स हो गए, ठीक है, बीटेक वगैरह, तो आपको 35,000 रुपये स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, मेरिट सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। कैसे अप्लाई करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे, पहले सब कुछ बात कर लेते हैं। तीसरा स्कॉलर आता है LIC HFL विधान स्कॉलरशिप, जो आपको अच्छा लगे वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, और चाहो तो आप 4 स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, LIC HFL विधान स्कॉलरशिप 2022, ये भी LIC की तरफ से दिया जाने वाला स्कॉलरशिप है। इसमें अगर आप मान के चलो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, तो आपको 20,000 रुपये अमाउंट मिलने वाला है। यहाँ पे 2 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होता है। अगर आप 3 साल के लिए ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह करते हैं, तो आपको 15,000 रुपये का यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप क्लास 11, 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये पर ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट बेस होगा। अगर आपकी परसेंट अच्छी है, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी परसेंट अच्छी होनी चाहिए, ऑल इंडिया वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली स्कॉलरशिप, जेके लक्ष्मी प्राइवेट स्कॉलर, जेके लक्ष्मी सीमेंट स्कॉलरशिप है ये। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत पहले वीडियो बना दिया था। अब इसके मैं बता देता हूँ, जेके लक्ष्मी की तरफ से आप अगर ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आपको 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। जी हाँ, देख लीजिए 30,000 रुपये स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इस वीडियो में आप जानेंगे, कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा मैं आपको। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे MA, MSc, BCom, MCom, MBA ऐसे कुछ कोर्स कर रहे हैं, तो आपको 40,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप क्लास मान के चलो ITI वगैरह में कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, 10,000 आपको दिया जाएगा। अगर आप मान के डिप्लोमा कोर्स करें तो आपको 15,000 दिया जाएगा। अगर आप क्लास 9 पे हैं तो आपको यहाँ पे 10,000 दिया जाएगा। अगर आप क्लास 8 में है तो आपको 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप दिया जाएगा। काफी अच्छी स्कॉलरशिप है, आप सबके लिए बेटर एलिजिबल स्कॉलरशिप रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्कॉलरशिप आती है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, बताया तो पहला आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला फीस रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप करंट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज की, फीस आपको देनी पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, आपके परिवार गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है मैं बता देता हूँ। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का एक प्रमाण होता है, उसमें आपके रोल नंबर, उसमें आपके कॉलेज के सील, प्रिंसिपल के साइन, सिग्नेचर लगा के आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर उनके इसमें आपके पास नहीं है तो आप अपनी आईडी कार्ड, कॉलेज की जो आईडी कार्ड है करंट ईयर की, वो अपलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीज हो गया। अब चौथी चीज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। चौथी आपकी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी आप जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लास 12 की मार्कशीट देनी पड़ेगी। अगर आप क्लास सेकंड ईयर अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देनी पड़ेगी, मतलब प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे
आपकी जो फैमिली की इनकम है यहाँ पे हर स्कॉलरशिप अलग अलग रखा गया है, लेकिन फिर भी आपकी फैमिली की इनकम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हो, आपकी फैमिली की इनकम जो 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, आपकी फैमिली की इनकम 4 लाख 3 लाख से ज्यादा ना लिखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट में पूरा प्रमाण आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करें जितने भी इंडियंस है उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस के हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपग्रेड होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपका लगने वाला है, जो आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट वगैरह वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं चीजों को। बाकी मैंने एचडीएफसी एलआईसी और इनके बारे में भी मैंने कंप्लीटली बता चुका हूं। इनमें भी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम लगने वाला, सब सेम प्रोसीजर रहता है, जैसे मैंने अभी बताया सेम प्रोसीजर रहता है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे मैं एक चीज अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ आपको। अगर आप मान के चलो अंडर ग्रेजुएट हैं तो अंडर ग्रेजुएट के लिए वाला कोर्स आपको, जिसमें आपको 20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलने वाला है, इसको आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार बड़ी फॉर स्टडी में रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप पहले कर चुके तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपका जो भी नेम है, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डाल के आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन पे कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, उसके बाद आपको आना है दोबारा यहाँ पे अप्लाई नाउ के सेक्शन में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे गूगल वगैरह किसी भी लॉगिन आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसको फटाफट लॉगिन करके आपको दिखाता हूं। मैं जैसे आप फ्रेंड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आ जाएंगे, आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद उसको आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट जेंडर, आप जो भी मेल है फीमेल हो उसको आप ट्रांस कर लेंगे। यहाँ पे तो मैं मेल हूँ, यहाँ पे ट्रांस कर लिया। सिलेक्ट स्टेट, आप जिस स्टेट से उसको आपको सही से यहाँ भर देना है। चलो मैं यहाँ पे स्टेट भर दिया हूँ। आपकी जो प्रेजेंट क्लास है वो आपको भर देना है। अगर आप क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 12th में, ग्रेजुएशन में, तो मैं ग्रेजुएशन में हूँ, इसको अप्लाई कर दिया और उसको अपडेट का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन, ओके का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके का ऑप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। देख लीजिए ऊपर मेरी लॉगिन आईडी खुल चुका है यहाँ पे कंप्लीटली। उसके बाद मैं अप्लाई नाउ के ऑप्शन में जाऊंगा दोबारा। अप्लाई नाउ के ऑप्शन में जाने के बाद मेरा ये जो फॉर्म है पूरा खुल चुका है। डीआर आकाश डे, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ चुका है, यहाँ पे सक्सेसफुल लॉग आउट, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अगर आप जैसे मैंने बोला था, आप अगर आप अंडर ग्रेजुएट रहेंगे तो बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीए, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, आप रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इंडिया से आप इसको करे होने चाहिए। आपके प्रीवियस ईयर में 60% मार्क्स होने चाहिए। इसको अप्लाई करने के लिए अगर आप सेकंड ईयर में है तो आपके फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप क्लास 12th में, अगर आप क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्लास 12 में 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। फैमिली की इनकम 4 लाख होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना ये चीज। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे इसको करना है, यहाँ पे स्टार्ट, आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट एप्लीकेशन, ठीक है। स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से पूछा जाएगा, आपसे कुछ डिटेल पूछ जाएगी आपसे। प्रेजेंट क्लास लिखी ग्रेजुएशन है, हैव यू स्कोर्ड देन 60% 12th, आपको अगर पूछा है अगर आपके क्लास 12th में 60% मार्क्स है तो आपको यस कर दें। जी हाँ मेरे यस है, यहाँ पे यस कर देता हूँ। एनुअल फैमिली की इनकम आपको पुट कर दें, जो भी आपके एनुअल फैमिली की इनकम है। चलो यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ। यहाँ पूछा गया है आर यू एनरोल फॉर अंडर ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम में आप हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, इसके एलिजिबल नहीं रहेंगे, नहीं तो ठीक है। फिर चेक योर एलिजिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर द इन दिस स्कीम, ठीक है। तो कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, आप फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। इसकी जो लास्ट डेट है 31/8/2022, जी हाँ 31/8/2022 की लास्ट डेट रहने वाली, मतलब 31 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं। जेंडर, ठीक है। कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, ठीक है। आधार कार्ड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिए साफ साफ डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना है। आप मेल है तो कैटेगरी लिख दिया आपने। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ लिख देना है। एनुअल फैमिली इनकम, आपकी जो भी फैमिली की इनकम है वो आपको लिख देना है यहाँ पे। फिर आपसे पूछा जाएगा आप क्या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यस या नो, अगर है तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नहीं हूँ, नो कर देता हूँ इसको। उसके बाद से पूछा अदर प्रोफेशनल कैटेगरी डिटेल्स में, ऑर्फन में रहते हैं, सिंगल पेरेंट्स अलाइव में रहते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल पेरेंट्स अलाइव मतलब आपके माता पिता, ठीक है, उसके बारे में आप देख लीजिए। ऑर्फन है, सिंगल है, अगर नन नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आप नन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर पर्सन डिटेल में मैंने नन कर दिया यहाँ पे। नंबर ऑफ सिबलिंग्स में अगर देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सिबलिंग को ये भरने की इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें स्टार लगने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जिसमें स्टार लगा है उसको भरने की आवश्यकता है, ठीक है। नंबर ऑफ सिबलिंग्स में अगर आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ भरते हैं, जो भी परमानेंट एड्रेस भरेंगे, जैसे अपना जो भी एड्रेस वो भर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट, जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया आपको। डिस्ट्रिक्ट जो भी सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी, पिन कोड आपको सही दर्ज करें। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में आएंगे, यहाँ पे उसको करते हैं कंप्लीट, ठीक है। एजुकेशन डिटेल आपसे पूछा जाएगा यार ग्रेजुएशन है तो आपके यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन में आप देख लीजिए क्लास 12th में डिग्री कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मान के चलो आप बीएससी नर्सिंग में, बीकॉम में, तो मैं यहाँ बीकॉम को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे सिंपली, ठीक है। उसका कोर्स ड्यूरेशन, आपको जो भी कोर्स ड्यूरेशन है, किस साल का कोर्स है, तो मैं 3 साल का कोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कौन सा है, तो मेरा गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आपको करंट एकेडमिक ईयर कौन सा है, करंट एकेडमिक ईयर कौन सी ईयर में पढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड में, थर्ड ईयर में, ठीक है। तो इसको साफ सफाई बच्चे गलती किया करते हैं, अगर वो मान के चलो अगर वो सेकंड ईयर में रहते हैं तो सालों फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप जिस ईयर में है उसी अप्लाई कीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में, मैं यहाँ पे थर्ड ईयर में अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद करंट एकेडमिक सेशन सेमेस्टर, करंट एकेडमिक सेमेस्टर आपको कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है आप दोबारा आपको स्टेट दर्ज कर देना है। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सिटी, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपका जो भी इंस्टीट्यूशन का नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे राजस्थान कॉमर्स कॉलेज, तो यहाँ पे लिख दिया आ चुका है। यहाँ पे देखो राजस्थान यूनियन मेडिकल हॉस्पिटल, राजस्थान समीक्षा परीक्षा मेगा विद्यालय, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ राजस्थान, ठीक है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल एनुअल फीस आपके 2022-23 में जो आपके कॉलेज में एडमिशन हुआ था आपकी कितनी फीस लगी थी टोटल एनुअल फीस, तो मैं यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर, जो भी आप पासिंग ईयर हुए थे प्रीवियस ईयर, तो उसको पासिंग ईयर आपको दर्ज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली तो मैं यहाँ पे दर्ज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अगर आप क्लास 12th में है तो क्लास 12th का आपको डिले पेंडिंग भरना पड़ेगा। मार्क्स, सीजीपी, अगर सीजीपी दिए तो उससे मार्क्स, अगर तो मार्क्स से कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर क्लास 12th में जो भी परसेंट थी आपको उसको दर्ज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आपको दर्ज कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसका सेव एंड क्लोज पे ऑप्शन का सेव कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया यहाँ पे फैमिली मेंबर्स, डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद रेफरेंस, बैंक डिटेल, फिर मोर अबाउट यूरसेल्फ के बारे में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे। यहाँ पे चीज़ों को देख लेते हैं हम। डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ग्रेजुएशन डिटेल और क्लास 12 के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पूछा प्लीज कंप्लीट एजुकेशन डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट बता देंगे। तो डॉक्यूमेंट सिंपल आपको कुछ नहीं लगेगा, वो जो मैं बताया आपको, आप इनकम सर्टिफिकेट, फीस सर्टिफिकेट वगैरह वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। सब चीज में वही है। अगर एचडीएफसी अप्लाई कर रहे हैं तो भी उसमें डॉक्यूमेंट वही देने पड़ेंगे, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो भी वही आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जल्दी से अप्लाई, किस्मत आजमाइए, अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 4 स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, आपको लगता है कि मुझे एक स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आने वाला। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई किए तो प्राइवेट स्कॉलरशिप डेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना है, फिर भी कोई डाउट आता है मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।